Good morning, student. So today topic is about discuss सर्विलांस ऑफ पेस्ट। आज की जो टॉपिक है सर्विलांस है, कैसे हम निगरानी करेंगे पेस्ट का, कि आपके फील्ड में पेस्ट लग रहा है तो उसको कैसे निगरानी करेंगे, सर्विलांस कैसे करेंगे। सबसे पहले हम डिफिनेशन देखते हैं सर्विलांस। पेस्ट सर्विलांस इज नथिंग बट पीरियोडिकल असेसमेंट ऑफ पेस्ट पॉपुलेशन एंड देयर डैमेज ऑन ए पेस्ट फॉर द पर्पज ऑफ डिसीजन मेकिंग इन पेस्ट मैनेजमेंट। देखिए, पेस्ट सर्विलांस इज नथिंग, पेस्ट सर्विलांस कुछ नहीं है बट पीरियोडिकल असेसमेंट ऑफ ए पेस्ट पॉपुलेशन। जो शुरुआती दौर में पेस्ट का संख्या बढ़ती है, पॉपुलेशन उनकी बढ़ती है, और देयर डैमेज ऑन ए पेस्ट, और पेस्ट के द्वारा जो हमारी क्रॉप डैमेज होती है उसी पर्पज को हम क्या करते हैं, वॉच करते हैं, देखते हैं कि किस रफ्तार से उनकी संख्या बढ़ रही है, तो कितने परसेंट हमारी क्रॉप क्या कर सकते हो, डैमेज कर सकते हैं। यही इसी को कहते हैं पेस्ट सर्विलांस, उसकी निगरानी करना। क्या जैसे इस समय 4 की पेस्ट है तो हमारी क्रॉप कितना डैमेज कर सकते हैं, अगले 16 होंगे तो कितना डैमेज करेंगे, 16 के बाद 64 हो जाएंगे कितना डैमेज करेंगे, इस तरह उनकी संख्या कितनी रफ्तार से बढ़ सकती है, हम उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसी को कहते हैं पेस्ट सर्विलांस। So, pest surveillance is a systematic monitoring of biotic and abiotic। जो पेस्ट सर्विलांस है वो सिस्टमेटिक ढंग से मॉनिटरिंग करते रहते हैं, कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करते हैं कि जो हमारी डिजीज आ रही है या इंसेक्ट पेस्ट आ रहे हैं वो एबायोटिक हैं या बायोटिक के द्वारा आ रहे हैं। तो बायोटिक एंड एबायोटिक ऑफ द क्रॉप इकोसिस्टम इन ऑर्डर टू प्रिडिक्ट द पेस्ट आउटब्रेक, और उसके बाद हम उसको कैसे आउटब्रेक कर सकते हैं, कैसे दूर कर सकते हैं, ये हमको डिसीजन स्वयं लेना होता है। पेस्ट सर्विलांस प्रोग्राम द पॉपुलेशन डायनेमिक एंड दे नेचुरल मॉर्टली फैक्टर्स ऑपरेटिंग अंडर फील्ड कंडीशन। जो पेस्ट सर्विलांस प्रोग्राम होता है वो कंटिन्यूअस फील्ड के अंदर ही चलाया जाता है, फील्ड में ही चलाया जा सकता है, और उसकी कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करते रहना चाहिए और उसको निगरानी करते रहना चाहिए। राइट। कंपोनेंट्स ऑफ पेस्ट सर्विलांस। कंपोनेंट्स उसके क्या हैं, कितने तरह कंपोनेंट्स हैं। देखिए, किसी भी प्रोग्राम को तभी हम सफल बना सकते हैं जब उसे हम कंपोनेंट्स को जानते होंगे। राइट। तो पहला है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पेस्ट, पेस्ट की पहचान की जाए कि पेस्ट किस प्रकार का पेस्ट है, कि मेजर पेस्ट है कि माइनर पेस्ट है, या ऑप्शनल पेस्ट है, सीजनल पेस्ट है, किस तरह का, विच टाइप ऑफ पेस्ट है। तो फर्स्ट पॉइंट ऐसा कहता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पेस्ट, पेस्ट की पहचान करना। नंबर 2, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड प्रिविलेंस ऑफ द पेस्ट एंड इट्स सीवियरिटी। अब उसके बाद कितनी संख्या में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, कितनी रफ्तार से उनकी संख्या बढ़ रही है, और उसको हम किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं, या वो सीवियर स्टेज में लग जाएंगे तो हमारी क्रॉप को कितना % डैमेज कर सकते हैं, इसकी जानकारी रखना चाहिए। नंबर 3 है द डिफरेंट लेवल ऑफ इंसिडेंस एंड लॉस ड्यू टू द इंसिडेंस। जब उनकी लेवल बढ़ जाती है डिफरेंट लेवल पे तो मेरे क्रॉप को कितनी % वो डैमेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है पेस्ट पॉपुलेशन डायनेमिक, और चौथा है हमेशा पेस्ट पॉपुलेशन की संख्या काउंटिंग करते रहना चाहिए। इस तरह इसके कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पेस्ट, नंबर 2 डिस्ट्रीब्यूटेड एंड प्रिविलेंस ऑफ द पेस्ट एंड इट्स सीवियरिटी, थर्ड है द डिफरेंट लेवल ऑफ द इंसिडेंस एंड द लॉस ड्यू टू द इंसिडेंस, नेक्स्ट है पेस्ट पॉपुलेशन डायनेमिक। राइट। अब हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव पेस्ट सर्विलांस। ऑब्जेक्टिव पेस्ट सर्विलांस क्या है, पेस्ट सर्विलांस के उद्देश्य क्या है, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है इफेक्ट ऑफ न्यू क्रॉपिंग पैटर्न एंड वैरायटी ऑफ पेस्ट। पहला है कि न्यू क्रॉपिंग पैटर्न अपनाना चाहिए और नई नई वैरायटियां लेनी चाहिए। उससे पता चलता है कि उस वैरायटी में कितने % पेस्ट इन्फेक्शन कर सकता है, कि वो वैरायटी उस रोग के प्रति या उस डिजीज के प्रति या फिर उस इंसेक्ट के प्रति रेसिस्टेंट है कि नहीं है। नंबर 2 टू स्टडी माइनर और मेजर पेस्ट। उस पेस्ट का हम अध्ययन करते हैं कि ये माइनर पेस्ट में आता है कि मेजर पेस्ट में आता है। नेक्स्ट है नेचुरल एनिमीज एंड देयर इन्फ्लुएंस ऑन पेस्ट। उसको हम नेचुरल ढंग से उसको हम नष्ट कर सकते हैं, उसको मार सकते हैं। नेक्स्ट है टू नो एग्जिस्टिंग एंड न्यू पेस्ट पॉपुलेशन। हम
आप अपने तरीके से उसको फील्ड से कैसे बाहर कर सकते हैं, इंसेक्टिसाइड के द्वारा बाहर कर सकते हैं, या फिर हाथ बाई हैंड उसको मैकेनिकल मेथड से मार सकते हैं, या किसी बायोलॉजिकल मेथड से मार सकते हैं। ये सब उसके ऑब्जेक्ट होते हैं। नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ द पेस्ट सर्विलांस। पेस्ट सर्विलांस के एडवांटेज क्या होते हैं, निगरानी करने से आपको लाभ क्या हो सकता है, जिसमें फर्स्ट है यूजफुल फॉर पेस्ट फॉरकास्टिंग। हमारे लिए पेस्ट फॉरकास्टिंग आने वाले समय के बारे में हमें जानकारी प्राप्त हो जाती है। इससे हम अपनी क्रॉप को, अपनी फसलों को बचा सकते हैं। नंबर 2, टू फाइंड आउट नेचुरल एनिमीज पॉपुलेशन। अपने तरह से हम नेचुरल ढंग से उस पेस्ट पॉपुलेशन को किल कर सकते हैं, मार सकते हैं। नेक्स्ट है मार्क एंडेमिक एरिया। उस एरिया को जहाँ पे हमने फील्ड मारी है, जहाँ क्रॉप लगाए हैं, उसको हम पहचान कर सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा पेस्ट आता है, कितने % में आता है, या किस सीजन में कौन सा पेस्ट आता है। नेक्स्ट है मेंटेनेंस द स्टेबिलिटी ऑफ द एग्रो इकोसिस्टम। हम अपने फील्ड में एग्रो इकोसिस्टम कंटीन्यूअस क्रॉप रोटेशन अपनाएं या एग्रो सिस्टम को फॉलो करेंगे, इसे हमें बहुत लाभ हो सकता है। नेक्स्ट है टू स्टडी द इन्फ्लुएंस ऑफ वेदर पैरामीटर्स ऑन द पेस्ट। हम वातावरण या वेदर को अध्ययन करते हैं कि वेदर आने पे या टेम्परेचर आने पे कुछ समय कैसा टेम्परेचर रहता है तो उनकी पेस्ट की संख्या बढ़ती है, टेम्परेचर लो होने पे बढ़ता है, टेम्परेचर हाई होने पे बढ़ता है, टेम्परेचर मीडियम रहता है तब बढ़ता है। इस तरह हमें एक नॉलेज हो जाता है, एक हम अध्ययन कर लेते हैं। नेक्स्ट है कि वन कैन नो हाउ टू पेस्ट ऑफ मल्टीप्लाई इन एन एरिया एंड व्हेन इट इज एक्सपेक्टेड। हम पेस्ट के बारे में अध्ययन करते हैं कि उनकी रफ्तार कितनी रफ्तार से बढ़ रही है, उनका मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, उनका रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है, या कितनी रफ्तार से उनकी संख्या % में बढ़ रही है। इस तरह हम पेस्ट सर्विलांस को बारे में जानकारी रख करके उसके लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों, आज का जो टॉपिक है सर्विलांस ऑफ पेस्ट, पेस्ट की निगरानी करना कि उनकी संख्या पॉपुलेशन कितने % बढ़ रही है और कितने % बढ़ते बढ़ते हमारी क्रॉप को डैमेज करना शुरू कर देते हैं। सो हम एक बार स्टार्ट में देखते हैं सर्विलांस। व्हाट इज सर्विलांस? तो पेस्ट सर्विलांस इज नथिंग बट पीरियडिकल असेसमेंट ऑफ पेस्ट पॉपुलेशन एंड देयर डैमेज ऑन ए पेस्ट फॉर द पर्पज ऑफ डिसीजन मेकिंग इन पेस्ट मैनेजमेंट। राइट, माय चैनल इज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।